एक छोटी सी मदद ने मेरी किस्मत सिर्फ 10 मिनट में बदल दी। एक मामूली जॉबलेस लड़की से मैं सीधा एक बिलियनियर की पत्नी बन गई, जो पहले महीने में 8,000 कमाती थी, अब महंगे कपड़े पहनकर शान से घूम रही हूँ। दरअसल ये सब तब शुरू हुआ जब मैंने एक बूढ़े आदमी की जान बचाई, लेकिन मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि उस बूढ़े आदमी का पोता देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक का मालिक है। यहाँ बैठी। बैठ जा पुत्र, बैठ जा। शाबाश। मैं आपको पानी देती हूँ। अब ठीक है ना? ये लीजिए। हाँ रहते। दादू, दादू चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेके। ओ नहीं पुत्र, ओ मैं बिल्कुल ठीक है। आई एम फिट एंड फाइन। लेकिन दादू आपने तो कहा था कि आपका एक्सीडेंट। ओ पुत्र, मेरा ट्रक के साथ एक्सीडेंट होने वाला था। ओ लेकिन इस प्यारी बच्ची ने वो मेरी जान बचा ली। ओ बेटा, मैंने तुझे इसलिए यहाँ बुलाया है कि अब तुम दोनों दिलों का मेल हो सके। मतलब दादू? ओ पुत्र, मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों ब्याह कर लो। क्या? दादू अब सीधे से मैं एक रैंडम लड़की से शादी कैसे कर सकता हूँ? पुत्र, जब मैं तेरी दादी से मिलने गया था ना सुहागरात में, देखा नहीं था, और शुक्र माना कि मैं तुझे इस सोनी कुड़ीदार शक्ल दिखा रहा हूँ। पर दादू। ओ बट ना कर जा रहा, और तेरे बट पे मारूंगा। इतनी सुशील और सोनी कुड़िया समझदार है, अब तो यही कुड़ी साढ़े का भी बहू बनेगी। दादू, दादू मेरी बात सुनिए। मतलब मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैंने आपकी जान बचाई है तो ठीक है ना? मैंने कौन सा एहसान किया है बोलिए? आप प्लीज ऐसे मत बोलिए ना, मुझे बहुत शर्म आती है। प्लीज। देखा बेटा, समझदार के साथ साथ हम्बल भी है। अब तो यही कुड़ी हमारे घर की बहू बनेगी। वो बनेगी ना? पर दादू, मैं अभी सिंगल हूँ और मैं सिंगल ही रहना चाहती हूँ। मुझे अभी शादी नहीं करनी है, अपने करियर पे फोकस करना है। एक्सक्यूज मी। दादू, दादू आप क्या करें? आप अच्छे से जानते हैं कि मैं उस लड़की से शादी करूँ जिसने 3 साल पहले मेरी जान बचाई। बेटा, इन 3 सालों में इंडिया 3 ट्रॉफी जीत ली थी, और तू एक कुड़ी नहीं चुन पाया। ओ बेटा, जब मैं तेरी उम्र का था ना, तो 3 ट्रॉफियां ड्रॉपर पहन के घूमते थे, और तू इस देश की फैशन दुनिया का मालिक है। अब कैसे छड़ा रहेगा? अच्छा लगता है? हाँ पापा बोलिए। आयशा, ताया जी ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया है और हमारा सारा सामान बाहर फेंक दिया है। क्या? क्यों? ताया जी हमारे घर में ऐसे कैसे कब्जा कर सकते हैं? तेरे बाप ने तेरी पढ़ाई के लिए मुझसे लोन लिया था, चुका नहीं पाया, तो अब से ये घर मेरा हुआ। ताया जी सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, आराम से बात करते हैं। क्या आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं बोलिए? फैमिली हो तो इसीलिए सिर्फ सामान बाहर फेंका है, नहीं तो तेरे बाप को हॉस्पिटल पहुंचवा देता। मेरी जॉब लग चुकी है और मैं आपका लोन चुका दूँ। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए प्लीज ताया जी। हाँ, बताया तेरे बाप ने, देश की सबसे बड़ी फैशन कंपनी में तुझे झाड़ू वाली की जॉब लगी है। इसी दिन के लिए तूने इतनी पढ़ाई लिखाई की थी। चल रिश्तेदार है, तुझे एक मौका और दिए देता हूँ। 1 करोड़ दे और घर के कागजात वापस ले ले। क्या? 1 CR? नहीं तो अपने बाप का बिस्तर फुटपाथ पर बिछा लेना। ए, जल्दी करो, चलो आओ। क्या 1 करोड़ में कितने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? हाँ, पापा भी मुश्किल में, मैं क्या करूँ क्या करूँ? पुत्र बेटा, क्या सोचा तूने? देखिए, आप प्लीज मेरे दादू की बात का माइंड मत करना। आई नो आप ये शादी नहीं। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। गुड डिसीजन। लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मुझे 1 CR चाहिए। What? 1 करोड़? इट्स डन। क्या डन है दादू? दादू ये शादी के लिए दहेज मांग रही है हमसे। नहीं नहीं नहीं, मुझे गलत समझ रहे प्लीज। मैं दहेज नहीं मांग रही हूँ, मैं हेल्प मांग रही हूँ आपसे। देखिए, मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत है, इमरजेंसी है मुझे, प्लीज। 1 करोड़ की इमरजेंसी? हाँ तो आई एम टेलिंग यू, शी इज अ गोल्ड डिगर। वो तेरे दिमाग में कोयला भरा हुआ है तो उसे गोल्ड डिगर बोल रहा है? हो सकता है इस बच्ची को कोई इमरजेंसी की जरूरत पड़ गई हो।
वो फिक्र ना कर बेटा, ये 1 करोड़ रुपया मेरी तरफ से शगुन समझ के रख लेना। पर अंकल, अंकल नहीं, दादू, इंसिस्ट। दादू बट ओ, फिर तूने बट बोला, अब इस बार बट बोलो ना तो बट पे तेरा लात मारूंगा। मैं कह रहे ना सोनी कुड़िया, चल ब्याह करवाए देना, और अब ये मेरी घर की बहू बनेगी। आप दोनों यहाँ साइन कीजिए। हेलो बेटा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। शादी मुबारक हो बेटा, आओ आओ। आयशा पुत्र, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन है। सिर्फ तेरी वजह से तेरे नाम पर ट्रांसफर कर दिया 1 करोड़ रुपया। अब मेरा घर बच जाएगा, पापा को रोड पे नहीं सोना पड़ेगा। दादू, सदा खुश रहो बेटा। दादू थैंक यू सो मच। दादू, आपके वजह से मेरा घर बच गया।